मेहताब भोपाल से चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब आलम, कमलनाथ हुकूमत ने वादा तो किया था लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। ऐसे में आप बीजेपी की हुकूमत की तरफ से भी कोई इस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर ऐसी नजरअंदाजी क्यों की जा रही है? मैं बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत ने 36,000 आसामियों का ऐलान किया, लेकिन उसमें उर्दू टीचरों की बात करें तो उनकी तादाद कुल 26 है। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि 2003 से जिस सूबे में उर्दू के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं हुई है, इन 26 असातिज़ा से क्या होगा। दूसरा यह है कि कमलनाथ हुकूमत ने भी जो है 2018 के असम्बली इंतखाबात में वादा किया था मंशूर में, लेकिन 15 महीने की सरकार में कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ पे जमीयत उलमा के लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज आप लोगों ने फिर जो है कोरोना तहरीक के में शुरू की है तहरीक, क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उर्दू जो है, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान के करोड़ों जो लोग हैं हिंदुस्तान में उर्दू बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। उसके बाद भी सरकारें जो हैं उर्दू की तरफ से पूरी तरह से आवाम को मायूस कर रही हैं। हम लोग कई मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर एक टीचर्स का जो है अपॉइंटमेंट होना चाहिए। पिछली जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने ये अपने उसमें घोषणा पत्र में ये ऐलान किया था कि हम इसकी तकर्रुरी करेंगे टीचर्स की, लेकिन हमें उन लोगों ने मायूस किया। और अभी भी जो शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो अभी जो टीचर्स की जो तकर्रुरी की है उसमें सिर्फ 26 टीचरों को उन्होंने अभी अपॉइंट करने की बात कही है। इससे तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई है, इससे कोई मतलब निकलता नहीं है। हो ये रहा है कि जब जो तलबा जो होते हैं, जब स्कूलों में उर्दू की बात करते हैं तो उनसे ये कह दिया जाता है कि टीचर्स नहीं है, और जब टीचर्स की बात की जाती है तो उनसे कहा जाता है कि तलबा नहीं है। मतलब उर्दू को पूरी तरह से जो है ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही है, साजिश चल रही है। हमारी मांग है कि हर सरकारी स्कूल के अंदर एक तलबा की जो है उर्दू की तकर्रुरी जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से की जाना चाहिए। आपने कहा कि शासन की ओर से की जाए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जब बना था 1 नवंबर 1956 को, तो इसी मध्य प्रदेश में है हमारा कि जब तक उर्दू को लेकर ये जिस तरह की मायूसी जो छाई हुई है सरकारों की तरफ से ये खत्म नहीं होगी तो हमारा विरोध जारी रहेगा। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि उर्दू को लेकर जो इनकी तहरीक है सिर्फ ये वक्ती तौर पर नहीं है, बल्कि इसको लेकर सूबाई सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। और हुकूमत की जानिब से जो 26 असातिज़ा की तकर्रुरी का ऐलान किया गया वो नाकाफी है, और ये जब तक जो है तमाम स्कूलों में जो सरकारी है वहाँ पर उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी नहीं होती तब तक इनकी तहरीक जारी रहेगी। मेहताब आलम, जैसा कि हमने बताया कि 2003 के बाद से कोई तकर्रुरी नहीं हुई, ऐसे में 17 साल ये एक बहुत देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उर्दू ज़बान जो है हिंदुस्तान की एक बड़ी ज़बान है। जो भारत का संविधान है उसकी जो अंग सूची में जो 22 ज़बानें जो शामिल हैं उसमें तो उर्दू एक है, लेकिन उसके बावजूद समझ में नहीं आता है कि उर्दू को लेकर क्यों सरकारें जो है मायूस कर रही हैं। हम बराबर मांग करते आ रहे हैं कि कम से कम एक टीचर आप मुकर्रर कर दें तो कम जो नए जो नस्ल है वो उर्दू को समझ लेगी, सीख लेगी। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उसको पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन सरकारें हमें मायूस कर रही हैं और हम इसी को लेकर ये बराबर मांग करते चले आ रहे हैं। और ये अगर नहीं होगा तो हम इस तहरीक को बराबर जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश शासन और पूरे हिंदुस्तानी जो सरकारें हैं वो इसको लेकर ज़रा सा आगे बढ़ें। साहब, आपने देखा कि जो तहरीक है, तहरीक को और तेज करने का फैसला किया गया है। हालांकि कोरोना कहर में ये तहरीक जो सर्द पड़ गई थी अब उसको दोबारा तेज करने की कोशिश की जा रही है। मेहताब आलम, एक आखिरी सवाल, सरकारी स्कूलों में भी उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ऐसे में क्या वहां की क्या सिचुएशन है? क्या बच्चे नहीं है? अगर बच्चे हैं भी तो ऐसे में टीचर्स भी नहीं है। 2003 के बाद से कोई तकर्रुरी नहीं हुई, तो सरकारी स्कूलों में इस खबर के हवाले से क्या हाल है? क्या आपके पास इसकी रिलेटेड कोई तफसीलात? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2003 में दिग्विजय सिंह की हुकूमत में मध्य प्रदेश में जो है 2200 उर्दू टीचर के अपॉइंटमेंट का ऐलान किया गया था, जिसमें से 670 असातिज़ा की तकर्रुरी हुई थी। बाकी असातिज़ा की तकर्रुरी सरकारें बदलती रहीं लेकिन तकर्रुरी नहीं हुई। 2018 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने इसका वादा जरूर किया था, लेकिन वहां पर भी अमल नहीं किया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उर्दू वालों की भी इस सर्दमहरी है। जमीयत उलमा की कोशिश जरूर है कि उर्दू को लेकर जो है तहरीक चला रहे हैं, लेकिन अगर ये उर्दू वालों ने अपनी बेदारी का सबूत दिया होता तो असातिज़ा जो रिटायर होते रहे हैं उनकी जगह पर नई तकर्रुरी भी की जाती है। और फिर एक सवाल ये भी है, बहुत अहम सवाल है कि उर्दू के स्कूलों में उर्दू तलबा को किताबें भी मौजूद नहीं होती, मुहैया नहीं होती है, उनको ट्रांसलेशन करके पढ़ना होता है। और अगर इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दी गई तो आने वाले दिनों में ये और हालात संगीन होंगे, पेचीदा सूरत हाल हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत की तरफ से इस हवाले से दोगला व्यवहार किया जा रहा है?